Hello friends, I hope you all are doing well and your study is going on track. Today I am going to start the second chapter of my economic series and the chapter name is National Income Accounting. National Income Accounting. But before discussing what is national income, my dear students, I want to know the answer of these two questions. First question is how much wealth are there in a nation, and second question is how to manage this money to secure the overall development. If you know the answer of these two questions, please answer me in a comment section. लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए कि हाउ मच वेल्थ आर देयर इन अ नेशन। ठीक है, तो अगर आपको आंसर नहीं पता है तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस वेल्थ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि हमारी कंट्री या किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ वेल्थ कितना है, और दूसरा हम उस मनी को, उस वेल्थ को मैनेज कैसे करेंगे ताकि एक ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट हो। मतलब हेल्थ सेक्टर को अच्छा बनाया जा सके, एजुकेशन को अच्छा बनाया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए, इस वेल्थ को कैलकुलेट करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एक कंसेप्ट इमर्ज हुआ जिसको हम बोलते हैं जीडीपी। यू ऑल आर वेरी वेल फैमिलियर विद दिस टर्म जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूं, बट माय डियर स्टूडेंट्स बिफोर 18th सेंचुरी की अगर हमें बात करूं तो ये जीडीपी का कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, तो तब क्या किया जाता था कि किसी भी स्टेट की, स्टेट मीन्स कंट्री, ठीक है, किसी भी कंट्री की वेल्थ को हम डिटरमाइन करते थे, कंट्री की वेल्थ को डिटरमाइन करते थे on the basis of number of gold that particular country have, या amount of gold that particular country have, then you can say that amount of grain उस particular country के पास कितना था, उसके पास number of coins कितने थे। तो जितना भी गोल्ड या ग्रेन या कॉइन्स किसी पर्टिकुलर कंट्री के पास ज्यादा होगा, इट मीन्स वो कंट्री जो थी वो ज्यादा वेल्दियर होगी। ये था बिफोर 18th सेंचुरी, हम कंट्री की वेल्थ को ऐसे डिटरमाइन करते थे माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आफ्टर 18th सेंचुरी, या यू कैन से दैट कि ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी में क्या हुआ, एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है एडम स्मिथ, जिनका नाम क्या है, एडम स्मिथ, ये आए, इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया और अपनी बुक के अंदर उस चीज को डिफाइन किया। मतलब उन्होंने कहा कि नहीं, जो वेल्थ है किसी पर्टिकुलर कंट्री की, उसको हम इस नंबर ऑफ गोल्ड, ग्रेन या कॉइन के बेसिस पे डिटरमाइन नहीं कर सकते, बल्कि हम डिफाइन करेंगे। मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। और उन्होंने उस टर्म की डेफिनेशन अपनी एक बुक में दी, जिस बुक का नाम इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बुक का नाम आ गया माय डियर स्टूडेंट्स आपको कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक का नाम है, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि हम कंट्री की वेल्थ को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इन्होंने कहा कि किसी भी कंट्री की अगर आपने उसकी वेल्थ को डिटरमाइन करना है, वेल्थ को उसको कैलकुलेट करना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दैट पर्टिकुलर नेशन, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड इन द नेशन, उस वैल्यू को हम देखेंगे। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स देखिए आपके सीरियल्स आ गए, आपके पल्सेस आ गए, आपके ग्रेन आ गए, आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए, आपकी और कोई चीजें जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। सर्विसेज सपोज की टीचिंग सर्विसेज आ गई, कोई प्रोफेशनल, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पायलट जो सर्विसेज दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इवन एक वेटर एक रेस्टोरेंट में दे रहा है वो सर्विसेज। तो कहते हैं कि जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक पर्टिकुलर नेशन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसकी वैल्यू के बेसिस पे हम किसी कंट्री की जीडीपी को डिटरमाइन कर सकते हैं, हम किसी कंट्री की वेल्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, जीडीपी बोलते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे ही जीडीपी खत्म नहीं करने वाला, मैं आपको जीडीपी इस अंदाज से बताऊंगा कि आपको ये कभी जो है वो भूलेगा नहीं, या आपको कहीं भी प्रॉब्लम आपके लिए एग्जामिनेशन हॉल में क्रिएट नहीं करेगा। तो यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा कि बिफोर द 18th सेंचुरी नंबर ऑफ गोल्ड या गाइन्स या ग्रेन्स हम कंसीडर करते थे टू डिटरमाइन और टू कैलकुलेट द वेल्थ ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। बट आफ्टर द 18th सेंचुरी एक एडम स्मिथ एंड इकोनॉमिस्ट थे जिनकी बुक का नाम था एन इंक्वायरी
इनटू द नेचर एंड सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने ये एक कंसेप्ट दिया, जिन्होंने कहा कि नहीं, वेल्थ ऑफ द कंट्री को हम डिटरमाइन करेंगे बाय कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करके तो हम बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर नेशन की वेल्थ कितनी है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं मैं आपको बताऊंगा कि ये जीडीपी होता क्या है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि ये जीडीपी होता क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा। जीडीपी से पहले भी सपोज ये देखिए एक कंपनी ए है, क्या है, कंपनी ए है। मैं आपको जीडीपी इस हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा कि आप उसको मगअप करें, आप उसको क्रैम करें, ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि इस कंपनी के थ्रू मैं आपको जीडीपी आपको ऐसे बता दूंगा कि आपको बोलेगा नहीं। सपोज एक कंपनी है जो क्या करती है कि सपोज बिस्किट बनाती है, क्या करती है, बिस्किट बनाती है, बिस्किट ये प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बिस्किट ये प्रोड्यूस करती है और अराउंड 100 पैकेट, कितने पैकेट, 100 पैकेट पर ईयर ये बनाती है। ठीक है, और हर एक पैकेट का जो प्राइस है वो है RS10। ठीक है, तो एक साल में इसने 100 पैकेट्स ऑफ बिस्कुट प्रोड्यूस किए, बनाए, और हर एक पैकेट की जो कॉस्ट है वो है अराउंड 10। तो एक साल में देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसकी जो टोटल इनकम होगी वो 1000 पर ईयर होगी। ठीक है, कितनी हो गई, 1000 पर ईयर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं कि यही होगी जीडीपी। यही क्या होगी, जीडीपी। मैंने एक कंपनी की बात की थी, वो कंपनी बिस्कुट बना रही है और वो उसका टारगेट है कि एक साल में वो सिर्फ 100 बिस्किट बनाती है, और एक बिस्किट का पैकेट कितना का है, जो है वो 10 रुपीज़ का। तो एक साल में उसकी इनकम हो गई सपोज 1000। तो 1000 में जो भी उसकी इनकम हुई उसी को मैं बोलूंगा जीडीपी, उसी को मैं क्या बोलूंगा, जीडीपी। समझ आ गई, जो भी इनकम। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इसमें मैंने कोई टैक्स डिडक्शन की, कोई फी किया, कोई फाइन किया, कोई चालान किया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जो भी इस कंट्री की इनकम हुई एट दैट पर्टिकुलर ईयर, मतलब ईयर इन विच द कंपनी ए प्रोड्यूसेस 100 पैकेट्स हैविंग द कॉस्ट RS10, उसकी इनकम या उसकी जीडीपी इतनी होगी। लेकिन अगर मैं सिमिलरली अगर मैं ऑल कंपनीज की या फिल्म्स की बात करता हूं, ठीक है, या फिर मैं ऑल द इंडिविजुअल्स की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, ऑल द इंडिविजुअल्स की बात करता हूं, तो ये भी देखिए, ये भी तो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे कोई गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारे जैसे इस एक कंपनी ने प्रोड्यूस करा, वैसे ही जितनी भी कंपनीज हैं हमारी कंट्री के अंदर, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं या इंडिविजुअल्स की बात करता हूं, तो ये भी कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। तो इनकी जो इनकम होगी माय डियर स्टूडेंट्स, इनकी जो इनकम होगी, इनकी इनकम फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं से 2 लाख, कितनी होगी, 2 लाख, आप 10 लाख मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। तो ये जो इनकी इनकम है, ये माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगी, जीडीपी ऑफ इंडिया होगी, जीडीपी ऑफ इंडिया होगी। क्यों, अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इन द कंपनी ए एंड हियर, कंपनी ए में ओनली वन कंपनी ए इज कंसीडर, बट हियर इन द सेकंड केस मैंने सभी कंपनी एंड इंडिविजुअल्स या फिर्म्स की बात की है। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोड्यूस करेंगे, उनकी जो फाइनल वैल्यू सपोज मैंने मान लिया 2 लाख है, तो ये 2 लाख जो होगा ये जीडीपी ऑफ इंडिया होगा। आई होप अब तो जीडीपी में आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं और उनकी वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, अच्छा, कि जीडीपी, क्या बोलेंगे, जीडीपी। अब यहां से भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर चलते हैं आगे, फिर देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है। अब अगर ऐसे भी आपको समझ नहीं आया तो जीडीपी, ये देखिए 3 लेटर है, तो आप 3 में पहले आप जी मान लीजिए, GROSS, ग्रास। अगर देखिए ये ग्रास आपका ग्रास नहीं है, GRASS वाला नहीं है, दिस ग्रास मीन्स टोटल। तो अब 1 बाई 1 में एक एक लेटर को लेके चलूंगा, एक एक वर्ड को लेके चलूंगा, फिर मुझे लगता है कि आपको जीडीपी जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो ग्रास का मतलब होता है टोटल वैल्यू, क्या होता है, टोटल वैल्यू विदाउट एनी डिडक्शन, विदाउट एनी डिडक्शन। टोटल वैल्यू ऑफ व्हाट, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी डिडक्शन मींस कोई इसमें से आपने अगर टैक्स पे किया है किसी पर्टिकुलर आइटम पे, तो वो टैक्स इस टोटल वैल्यू में से आप डिडक्ट नहीं करेंगे, वो टैक्स वाला अमाउंट। आपने कोई फी पे की है, आपने कोई चालान पेश किया है, ट्रैफिक पुलिस वाले कोई फाइन दिया है, ठीक है,
एटसेट्रा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आपने डिडक्ट नहीं करना है उस टोटल वैल्यू में से। सपोज टोटल वैल्यू आपकी 2 लाख थी, 2 लाख में से आपने 10,000 टैक्स दे दिया, कोई फी पे की, कोई कुछ किया, तो ये सारा उसमें से आपने डिडक्ट नहीं करना है। इस ग्रास का मतलब ये हो गया। सेकंड टर्म है माय डियर स्टूडेंट्स डोमेस्टिक, DOMESTIC। सेकंड टर्म से आगे माय डियर स्टूडेंट्स डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब हो गया माय डियर स्टूडेंट्स के विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री, विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री, विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, कि जो भी एक टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया है। सपोज अगर मैं ये प्यारा भारत हमारा आ गया, तो मैं इसका ये मैंने बनाया, ऊपर ये JNK भी सपोज आ गया, तो अगर मैं इस टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी चीज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक। क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक। आपने ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, आपने राइस किया, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कोई फोन, कोई क्रिकेट किट या एनीथिंग, कोई टेबल मार्कर, जो भी आपने प्रोड्यूस इस गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम बोलेंगे डोमेस्टिक। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता है कि ये जो टेरिटोरियल बाउंड्री है, या ये जो आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ यही वाली बाउंड्री है, इसकी मेन लैंड बाउंड्री है? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वाटर आता है वो भी इसी में आएगा, वो भी इसी में आएगा। तो ये चीज आपने नोट डाउन करनी है कि इस डोमेस्टिक टेरिटरी में आपका क्या आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्री की बाउंड्री, क्या आ जाएगा आपकी कंट्री की बाउंड्री। ये आपके MCQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। सेकंड आ जाएगा आपका एम्बेसी, एम्बेसीज या फिर कंसुलेट्स। अब क्या होते हैं एम्बेसीज या कंसुलेट्स? थर्ड हो जाएगा आपका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। फोर्थ हो जाएगा ऑफ द कंट्री एब्रॉड, एब्रॉड का मतलब हो गया फॉरेन, ठीक है। फोर्थ सपोज आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स शिप, या कोई एयरक्राफ्ट है, शिप है या फिर कोई एयरक्राफ्ट है, या कोई फिशिंग वेसल है, या कोई फिशिंग वेसल है, या फिर अगर कोई ऑयल रिग्स है जिसको ऑपरेट कर रहा है, मतलब इन सबको शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल, जिसको ऑपरेट कर रहा है कौन? इंडियन रेजिडेंट, ऑपरेट इंडियन रेजिडेंट, ऑपरेट इंडियन रेजिडेंट माय डियर स्टूडेंट, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। आई होप यहां तक ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक तो कंट्री की बाउंड्री नो डाउट, इसमें इंक्लूडिंग वाटर आ जाएगा, क्योंकि कोई भी देखिए शिप है, कोई फिशिंग वेसल है, तो वो इसी वाटर में ही ऑपरेट होगा, इसी वाटर में ही उसका मतलब उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए या एनी अदर पर्पस के लिए यूज करेगा। लेकिन अगर वो शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल जो है, अगर कोई इंडियन उसको ऑपरेट कर रहा है, देन वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। उसके बाद मैंने कहा एम्बेसीज या कंसुलेट। एम्बेसीज माय डियर स्टूडेंट्स होता है कि देखिए एक पर्टिकुलर स्कूल है XYZ, उसके अंदर सपोज स्टाफ काम कर रहा है, और उस स्टाफ को हेड कौन कर रहा है? उसका प्रिंसिपल। उसको हेड कौन कर रहा है? उसका प्रिंसिपल। तो अब ये स्टाफ कहीं पिकनिक के लिए सपोज गया है, तो वहां पे ये स्टाफ अपने उस स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, अपने उस स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा, एंड दिस स्टाफ इज हेडेड बाय प्रिंसिपल। इन द सेम मैनर माय डियर स्टूडेंट, एम्बेसीज क्या हो गया कि मतलब कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनको हेड कौन करता है? एम्बेसडर। कौन करता है? एम्बेसडर। और ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं किसी फॉरेन कंट्री के अंदर। फॉर एग्जांपल आप USA, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे कुछ इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनको हेड करता है एम्बेसडर, और वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं कहां पे? अमेरिका के अंदर या किसी भी कंट्री की आप बात कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको ये डोमेस्टिक वाला कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। आपको एग्जामिनर ऐसे ही पूछेगा। उसके बाद डोमेस्टिक में एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डोमेस्टिक में एक चीज मैं आपको माय डियर स्टूडेंट्स और भी बताना चाहूंगा। इसमें जो भी अगर कोई हमारा देखिए, यू कैन से दैट कि इट एक्सक्लूड द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट। रेजिडेंट आप समझते हैं, जो इंडियन होगा, ठीक है। रेजिडेंट इंडियन नेशनल अब्रॉड,
देखिए अगर कोई इंडियन अगर किसी अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है तो वो जीडीपी का पार्ट नहीं होगा, वो डोमेस्टिक में नहीं आएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। वो क्यों? अच्छा, क्योंकि मैंने डोमेस्टिक का मतलब कि विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया, दो इट इंक्लूड्स वाटर, दो इट इंक्लूड्स शिप, एयरक्राफ्ट, ठीक है, मिलिट्री बेस दैट इंडिया हैव एस्टेब्लिश्ड इन एनी अदर कंट्री, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे, बट एक्सक्लूड द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन रेजिडेंट। लेकिन प्रोड्यूस कहाँ पे कर रहा है? अब्रॉड में, किसी फॉरेनर कंट्री में, तो ये जीडीपी का पार्ट नहीं होगा। थर्ड टर्म है माय डियर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट, PRODUCT। तो प्रोडक्ट क्या हो गया कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज एक फार्मर प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है। एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोड्यूस कर रहा है या इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं, कोई टीचर प्रोड्यूस कर रहा है, कोई डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहा है, कोई एनी अदर प्रोफेशनल जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो आएगा आपके प्रोडक्ट का पार्ट। वो क्या आ जाएगा? आपके प्रोडक्ट का पार्ट। तीन लोग मैंने तीनों जो ये लेटर थे G, D एंड P मैंने डिस्कस कर दिया। G स्टैंड फॉर एक क्विक रिवीजन, ठीक है ना। G स्टैंड फॉर टोटल वैल्यू विदाउट एनी डिडक्शन, मतलब हमने कुछ भी डिडक्ट नहीं करना है। सेकंड आ जाएगा डोमेस्टिक, मतलब इट यू कैन से दैट कि विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया, जिसमें एम्बेसीज, कंसुलेट कंसीडर किए जाएंगे। मिलिट्री बेस अगर इंडिया ने कहीं एस्टेब्लिश किया है मेडागास्कर में या किसी भी आइलैंड के अंदर, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया कि एयरशिप्स हो गया, वेसल्स हो गया, फिशिंग वेसल्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। थर्ड एक और मैंने पॉइंट इसमें ये बताया कि लेकिन इसमें से हम एक्सक्लूड करेंगे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो इंडियन प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन प्रोड्यूस किसी दूसरी कंट्री में कर रहा है, ये हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट मैंने आपको ये बताया कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे कोई फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, कोई इंडस्ट्री वाला बना रहा है, बिग फैक्ट्रीज वाला, कोई प्रोफेशन बना रहा है, इवन एक आप मान लीजिए जो एक होस मेड होती है, होस मेड, वो भी इस जीडीपी का पार्ट होगा, क्योंकि उस होस मेड को हम पे कर रहे हैं, वो घर पे आ रही है, काम कर रही है, तो उसके बदले में उसको हम पेमेंट दे रहे हैं, तो इट मीन्स ये पार्ट होगा जीडीपी का। लेकिन माय डियर स्टूडेंट होस वाइफ्स जो होती हैं वो जीडीपी का पार्ट नहीं होंगी, वो जीडीपी का पार्ट नहीं होंगी। वाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज कभी आपने अपनी मदर को या कभी आपने अपनी सिस्टर को किसी काम के लिए आपने पेमेंट की है? नहीं की है, तो इट मीन्स हम उसको पे नहीं कर रहे हैं। तो अगर पे नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी, ठीक है। होस मेड को करेंगे बट होस वाइफ्स को नहीं करेंगे, क्योंकि होस वाइफ को हम पेमेंट नहीं करते हैं। तो आई होप यहां तक आपको ये जीडीपी के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। इसमें अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना है। तो अब अगर मैं एक डेफिनेशन बोलूं जीडीपी की, तो जीडीपी हो गया कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री, ठीक है, ड्यूरिंग अ ईयर, यू कैन से दैट आर इन अ वन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री बाय अ कंपनीज, या फिर आप इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? जीडीपी, उसको हम क्या बोलेंगे? जीडीपी। लेकिन एक चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कभी यूपीएससी या स्टेट पीएससी आपको पूछ सकता है। देखिए जो इंपोर्टेड आइटम्स हैं, इंपोर्ट का मतलब ऐसे गुड्स एंड आइटम, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो इंपोर्टेड आइटम्स को हम आर नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी, इसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये मैं चीज़, अगर आपने जीडीपी का अच्छे से कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा तो फिर आपको ये लिखवाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इसको याद रख लीजिए कि जो हम बाहर से कोई चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं वो जीडीपी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि जीडीपी में जो डी है उससे आपको ये पता चल जाएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको जीडीपी को अच्छे से डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो जीडीपी के बारे में, कि मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी भी हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है और पूछेगी भी। तो देखिए इसके तीन मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है इसका कौन सा? इनकम मेथड, ठीक है, तीन मेथड है। दूसरा मेथड है इसका कौन सा? कि वैल्यू एडिड मेथड, और यू कैन से दैट प्रोडक्ट मेथड, एंड थर्ड मेथड इज द एक्सपेंडिचर मेथड।
तो लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। फर्स्ट वन इज योर इनकम मेथड। तो मैं इसको भी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। सपोज देखिए एक कंपनी ए है। कौन सी है? एक कंपनी ए है। क्या है? एक कंपनी आपके पास ए है। ये कंपनी ए क्या करती है कि ये सपोज चॉकलेट बनाती है। क्या बनाती है? चॉकलेट बनाती है, ठीक है। लेकिन ये जो कंपनी ए है, इस चॉकलेट ये जो प्रोड्यूस कर रही है, चॉकलेट्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो इसका अकाउंट बुक आपके पास है, आपको मिल जाती है, ठीक है, अकाउंट बुक। और इस अकाउंट बुक में ओनली एक्सपेंडिचर इज मेंशन, एक्सपेंडिचर इज गिवन, ठीक है, ओनली एक्सपेंडिचर इज गिवन, एक्सपेंडिचर इज गिवन। देन हाउ यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट इट्स जीडीपी, कैलकुलेट्स इट्स टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंट बुक इन विच ओनली द एक्सपेंडिचर इज गिवन। कैसे आप इस अकाउंट बुक के थ्रू आप इस कंपनी ए की टोटल इनकम को कैलकुलेट करेंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, चाहे वो कंपनी ए है, चाहे कंपनी बी हो, चाहे टोटल इंडिविजुअल्स हों, चाहे टोटल जो कंपनीज हों, उनकी अगर हम बात करें, तो अगर उसका एक्सपेंडिचर है तो देखिए वो अपना एक्सपेंडिचर को जो है, अगर उसने इस अकाउंट बुक में मेंशन किया है, तो वो अपना एक्सपेंडिचर 4 जगहों पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा। एक आर है, दूसरा आपका वेजेस है, डब्ल्यू है, तीसरा आपका आई है, एंड चौथा आपका पी है। अब आप बोलेंगे सर व्हाट इज दिस आर, डब्ल्यू, आई एंड पी? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आर है आपका रेंट। क्या है? ये आपका रेंट। ये डब्ल्यू है आपका वेजेस, ये आई है आपका इंटरेस्ट सॉरी, और ये जो पी है ये है माय डियर स्टूडेंट्स क्या? अच्छा, आपका प्रॉफिट इस कंपनी ए का। अब देखिए, अगर इस कंपनी ए की अकाउंट बुक हमारे पास थी जिसके ऊपर ओनली एक्सपेंडिचर ही उसने दिया हुआ था, जैसे आप घर में देखिए, अगर आपका कोई बिजनेस है, आप कोई काम करते हैं, तो जो भी इनकम होगी आपकी या आप एक्सपेंडिचर डेली का कर रहे हैं, वो आप अपने एक रजिस्टर पे, एक बुक पे आपको रात को लिख देंगे। तो आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर आप उस सारे को सम करेंगे, देखेंगे कि मैंने कितना एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, या इनकम मैंने कितनी की। तो इस कंपनी ए की भी वही बात है, इसके पास जितनी भी इनकम आई ना, इसने इन 4 ही जगहों पे खर्च किया। तो सिमिलरली आप में कंट्री में किसी भी कंपनी की या इंडिविजुअल की बात करूं, तो वो इन्हीं 4 चीजों पे इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर ए कंपनी अगर कहीं किसी पर्टिकुलर लैंड पे अगर ये बनी हुई है, तो उस लैंड का ये रेंट पे करेगी। क्या करेगी? लैंड का ये रेंट पे करेगी, और वही लैंड का जो रेंट जो इसके एक्सपेंडिचर में आएगा, वो इसने इस अकाउंट बुक में लिखा था। दूसरा देखिए, अगर वो कंपनी अगर चॉकलेट बना रही है, तो चॉकलेट खुद तो नहीं बनाएगी, उसके लिए उसको लेबर चाहिए, तो उस लेबर के लिए वो वेजेस देगी। क्या देगी? उनको वेजेस देगी, ठीक है। तो वो लेबर की जो वेजेस उसने दी, वो भी उसके एक्सपेंडिचर में मेंशन थी, उस अकाउंट बुक में मेंशन थी। थर्ड देखिए, उसने इंटरेस्ट पे किया। अगर उसने इस कंपनी को बनाने के लिए कुछ क्रेडिट बैंक से लिया था, मशीनरी को परचेज करने के लिए अगर क्रेडिट उसने अवेल किया था थ्रू बैंक, तो उस बैंक का अब वो इंटरेस्ट पे करेगा। क्या करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। कहाँ पे? मतलब जो भी कैपिटल उसने, यू कैन से दैट के इन्वेस्टेड टू बिल्ड द फैक्ट्री, मतलब उस फैक्ट्री को बिल्ड करने के लिए जो भी कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया था, उसके ऊपर उसने सपोज इंटरेस्ट देना है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है। तो जो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट देगा। और फोर्थ देखिए, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट जो उस फिल्म के पास है विद द फिल्म, या यू कैन से दैट कि वो उसको अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में भी रख सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए, सपोज मैं मान लेता हूं कि इसने जो लैंड का रेंट दिया है, वो दिया है इसने 2 लाख। कितना दिया है? 2 लाख, मतलब 1 साल में सपोज। उसके बाद अगर जो इसने लेबर वेजेस दिए हैं, वो सपोज मैं मान लेता हूं 3 लाख। उसके बाद जो इसने इंटरेस्ट पे किया है 1 साल के अंदर, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सपोज मान लेता हूं 2 लाख। प्रॉफिट जो इसने अर्न किया है, सपोज मैं मान लेता हूं 3 लाख। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप इन सब को सम करोगे, रेंट कितना था? 2 लाख, प्लस लेबर को वेजेस इसने कितनी दी? 3 लाख, प्लस जो कैपिटल इन्वेस्ट किया वो कितना किया इसने? 2 लाख, प्लस जो इसके पास प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? 3 लाख। तो 3 2 5 और 3 8 और 2 10, टोटल हो गया 10 लाख। मतलब इस कंपनी ए की जो टोटल इनकम एक वन पर्टिकुलर ईयर्स में हुई 10 लाख, विच इज द जीडीपी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी ए। तो एज्यूम कर लीजिए कि अगर जितनी भी कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल्स, फार्मर, टीचर्स, जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन सब की अगर हम उस इनकम को
और सॉरी उसके इन एक्सपेंडिचर को अगर हम सम करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स हम कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप यहां तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो अब एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए एक चीज आपको याद रखना है कि व्हाट इज जीडीपी थ्रू इनकम मेथड। तो माय डियर स्टूडेंट्स जीडीपी थ्रू इनकम मेथड इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पी। ऐसा अगर फॉर्मूला आपको आ जाए तो आपका आंसर ये होना चाहिए 101%। ठीक है, तो अब ये रेंट वेजेस इतनी चीज आपको याद रखनी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके बेसिस पे अब आपको ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी अब कभी आपको लाइफ टाइम में ये भूलेगा नहीं। तो एग्जाम में इतना आ जाएगा, या पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द जीडीपी, तो मेथड देगा इनकम मेथड, तो 3-4 कोई मेथड दूसरे दे देगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द जीडीपी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट मेथड है इसका, कौन सा, प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा, वैल्यू एडेड मेथड। माय डियर स्टूडेंट्स वो भी मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा, तो आई होप कि आप इन चीजों को एंजॉय करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा आपका वैल्यू एडेड मेथड, और यू कैन से दैट प्रोडक्ट एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड सिंपली। इस मेथड में जो भी इंडिविजुअल्स या फिर्म्स या कंपनी में या आप किसी एक पर्टिकुलर गुड्स को बनाने में या सर्विसेज को प्रोवाइड करने में जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं उस वैल्यू का हम सम करेंगे, उस वैल्यू को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमें जीडीपी का पता चल जाना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक लाइन इसमें आप याद रखिए, सम ऑफ वैल्यूज एडेड बाय ऑल इंडिविजुअल्स या फिर्म्स की बात करूंगा इन एन इकोनॉमी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वैल्यू एडेड मेथड। और इसका फॉर्मूला आप याद रखेंगे, फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। फॉर्मूला आ जाएगा आपका, सेल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कितनी है, सेल प्राइस मतलब जो भी गुड्स आप बेच रहे हैं उसको कितने कॉस्ट पे बेच रहे हैं, सेल प्राइस ऑफ कमोडिटी माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो मतलब जो भी सेल प्राइस है उस कमोडिटी का, जो सेलिंग प्राइस है जिस प्राइस पे आप उस पर्टिकुलर गुड को बेच रहे हो, माइनस कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड, मतलब उसके जो रॉ मटेरियल आपने उस गुड को बनाने में यूज किया है उस गुड्स की आप कास्ट को डिडक्ट कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, तो अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, एक वुड कटर था, ये कहां पे गया, ये फॉरेस्ट में गया। कहां पे गया, ये फॉरेस्ट में। तो इसने वहां से एक क्या लाया, एक लॉग ऑफ वुड लाया। क्या लाया, एक लॉग ऑफ वुड लाया। और इस लॉग ऑफ वुड को इसने क्या किया, एक प्लाई मेकर को बेचा RS 100 का। कितने का बेचा, 100 का। तो इट मीन्स यू कैन से दैट कि इस वुड कटर ने उस लकड़ी के ऊपर 100 की वैल्यू, क्योंकि उसने जंगल में जाके काटा, काटने के बाद इस प्लाई मेकर के पास आके तो इसने इसको 100 का बेचा। तो इट मीन्स इसने वैल्यू जो ऐड की है वो है 100। इस प्लाई मेकर ने क्या बनाई, प्लाई बनाई, और प्लाई बना के इसने एक कारपेंटर को बेच दिया। किसको बेचती, कारपेंटर। कारपेंटर को कितने की बेची, इसने सपोज RS 300 की बेची। कितने की बेची, RS 300 की। मतलब ये जो प्लाई इसने बनाई ये एक कारपेंटर को बेची कितने की, 300 की। इस कारपेंटर ने क्या किया, इसने उसका टेबल बना दिया, और इस टेबल को इसने क्या किया, इस टेबल को इसने मार्केट में बेच दिया। लेकिन बेचा कितने का, अच्छा RS अराउंड सपोज मान लीजिए आप 1000 का बेचा। कितने का बेचा, अराउंड 1000 का बेचा इसने। ठीक है, RS 1000 का इसने बेच दिया। ठीक है, इस मार्केट के अंदर। तो मैंने आपको कहा कि हम ये वैल्यू एडेड मेथड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक तो सेल प्राइस ऑफ कमोडिटी, जैसे वुड कटर ने ये लॉग ऑफ वुड 100 का बेचा। उसके बाद देखिए प्लाई मेकर ने ये प्लाई 300 की बेची, कारपेंटर ने ये टेबल 1000 का बेचा। तो देखिए इस सेल प्राइस ऑफ कमोडिटी में से हम कॉस्ट प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड को डिडक्ट करेंगे। तो डिडक्ट करने के बाद जो बचेगा उन सब को सम करेंगे। सम करने से हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू जीडीपी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जो वैल्यू इस वुड कटर ने ऐड की वो है आपकी RS 100। क्या है, RS 100। जंगल में गया, फॉरेस्ट में गया, लकड़ काट के लाया और दिया इस प्लाई मेकर को कितने की, 100 की। प्लस इस प्लाई मेकर ने कारपेंटर को प्लाई 300 की बेची, लेकिन इसने ली कितने की थी, 100 की। तो 300 माइनस 100, पीछे बच गया आपका 200। मीन्स इसने जो वैल्यू ऐड की है, किसने, प्लाई मेकर ने, वो सपोज 200 की है। ठीक है, क्योंकि 100 तो वो इंटरमीडिएट कॉस्ट आ गई ना उस गुड को बनाने में, उस प्लाई को बनाने के लिए 100 रुपये की तो उसने वही लिया ना, आपकी वुड ही ली है।
तो अब इसने जो वैल्यू ऐड की है वो 300 इसका सेलिंग प्राइस था, जो लिया था जो इसने वो 100 का लिया था, तो बच गया पीछे 200 प्लस। अब इस कारपेंटर ने मार्केट में टेबल बना के बेचा, कितने का बेचा? 1000 का। लिया कितने का था? वो जो प्लाई ली थी वो ली थी 300 की, तो इस 1000 में से हम 300 निकाल देंगे, पीछे बच जाएगा हमारे पास 700। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अराउंड 1000। कितना आ जाएगा? 7 दोनों, ये आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, तो अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि जो भी वैल्यू ऐड की है, अगर इस अबव मेथड की बात करूं तो यू कैन से दैट इस अबव मेथड या अबव एग्जांपल की हेल्प से आप ये बोल सकते हैं कि जीडीपी इज इक्वल टू वैल्यूज एडेड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल वो वुड कटर था, वो प्लाई मेकर था, वो कारपेंटर था, तो कितनी कितनी इन्होंने की? 100 की, 200 की, 700 की, तो जीडीपी हो जाएगी आपकी कितनी? 1000। तो सिमिलरली ऑल इंडिविजुअल, ऑल कंपनीज, ऑल फिर्म्स, सबको आप अगर उनकी वैल्यूज जो वो ऐड कर रहे हैं उसको आप ऐड करेंगे तो उसके थ्रू आप वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू आप जीडीपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ भी यहाँ तक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से चलो एक क्विक रिवीजन के थ्रू। वैल्यू एडेड मेथड में क्या करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल्स या फिर्म्स हैं जो वैल्यू वो ऐड करते हैं उसको हम मतलब यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द जीडीपी। ठीक है, फार्मूला क्या है? सेल प्राइस ऑफ अ कमोडिटी माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ इंटरमीडिएट गुड। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, वुड कटर था, फॉरेस्ट में गया, एक लॉग ऑफ वुड लाया, वो इसने प्लाई मेकर को बेचा अराउंड 100, और उस प्लाई मेकर ने प्लाई बना के तो RS 300 का बेचा। इट मीन्स यू कैन से दैट कि दिस प्लाई मेकर ने हैव एडेड द वैल्यू ऑफ 200, और इसने कारपेंटर को बेचा जिसने टेबल बनाया और 1000 का बेचा। 1000 में से 300 निकाल देंगे, मतलब 700 की वैल्यू इसने ऐड की है। ठीक है ना, तो अब इन सब को आप सम करेंगे तो आपकी जीडीपी निकल जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट और थर्ड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, कभी देखा है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, हम पीछे 1 घंटे से पढ़ते आ रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि हु परचेज ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूसिंग इन अवर कंट्री या विच आर प्रोड्यूसिंग इन एनी पर्टिकुलर नेशन? तो मुझे बताइए आप। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं एक कंट्री के अंदर, उसको परचेज या तो मैं करूँगा या तो आप करेंगे, या इन जनरल बोलेंगे पीपल्स। उसके बाद देखिए कोई कंपनी है, कोई फिर्म है, उसके बाद देखिए गवर्नमेंट है, तो मतलब हम ही खरीदेंगे ना वो गुड्स एंड सर्विसेज। तो जस्ट एज्यूम कीजिए कि अगर हम जो भी अर्निंग है हमारी, जो भी हमारी इनकम है, वो सारी की सारी इनकम हम इन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में ही लगा रहे हैं ना, नहीं लगा रहे आप? तो जितनी भी हमारी इनकम थी वो सारी की सारी हमने उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में लगा दी। तो इट मीन्स वो जो हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में लगा रहे हैं, इट मीन्स वो हमारा एक्सपेंडिचर आ गया। मतलब मैंने किया, मेरा एक्सपेंडिचर, आपने किया, आपका, गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट का, किसी कंपनी ने किया तो कंपनी का आ जाएगा। तो मीन्स अगर मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आप उस सारे एक्सपेंडिचर को ऐड कर दो तो आप तो जीडीपी कैलकुलेट कर लोगे ना उस कंट्री की, थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू। मतलब आपने कितना एक्सपेंडिचर किया, आपका कितना स्पेंड किया आपने, अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड टू परचेज द डिफरेंट कमोडिटीज। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि इसी क्वेश्चन का मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि हु परचेज ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ नेशन। कौन परचेज करेगा? तो आंसर मैं इसका आपको दे देता हूं, दे भी दिया है, पीपल, जिसमें इंक्लूडिंग मी एंड यू। ठीक है, एक आ गया पीपल, देन आप कंपनी, या जिसको मैं फिल्म बोल सकता हूं। ठीक है, थर्ड देखिए कौन है? गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन, गवर्नमेंट ऑफ दैट नेशन, मतलब उस कंट्री की जो गवर्नमेंट होगी वो उसको परचेज करेगी। तो यही कर रहे हैं ना सारे। इट मीन्स ये जो भी है, कौन कौन? ये तीनों। ठीक है, पीपल भी, कंपनी भी और गवर्नमेंट भी, जो भी इनकी अर्निंग है, जो भी क्या है, अर्निंग है, ये सारी की सारी स्पेंड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में। ठीक है, तो अगर हम इनकी इस स्पेंडिंग को या इस इन्वेस्टमेंट को अगर हम सम कर देंगे, गवर्नमेंट का भी, पीपल का भी, फिर्म का भी, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा क्या? जीडीपी का। थ्रू विच मैथड? थ्रू एक्सपेंडिचर मैथड। लेकिन इसमें एक चीज माय डियर स्टूडेंट्स आपने और भी याद रखनी है कि देखिए हमने स्पेंडिंग तो की है, लेकिन ये पीपल, ये कंपनी, फिर्म या गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, ये तो सम टाइम इंपोर्ट भी करेगा ना।
आपको कोई इंडियन कंपनी ने जो मोबाइल बनाया था वो आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपने एप्पल फ़ोन को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, अमेरिका से मंगवा लिया, ठीक है। लेकिन ये एप्पल फ़ोन प्रोड्यूस सपोज अमेरिका में हुआ है, ये इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर नहीं हुआ है। तो इट मीन्स जो चीज़ें या जो इंपोर्टेड आइटम होंगी, फॉर एग्जाम्पल आपका हो जाएगा एप्पल का फ़ोन, एप्पल फ़ोन, ठीक है, वो वाला अमाउंट आपने डिडक्ट करना है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा इंपोर्टेड आइटम का, बिकॉज उनकी मैन्युफैक्चरिंग किसी दूसरी कंट्री में, अब्रॉड, फॉरेन कंट्री में हुई है। समझ आ गई। दूसरी बात, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को हम इंक्लूड करते हैं इस एक्सपेंडिचर मेथड में, ठीक है, इंक्लूडेड। वाई वाई बिकॉज एक्सपोर्टेड आइटम जो भी होगी वो प्रोड्यूस हो रही है विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट, सपोज ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस किया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर हुई है, तो अब इसको मैं किसी फॉरेन कंट्री में भेज रहा हूं, तो ये हो गया एक्सपोर्ट। तो इट मीन्स एक्सपोर्टेड आइटम को आप इंक्लूड करेंगे, या जो भी आपने एक्सपोर्ट किया उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है, और इंपोर्टेड आइटम को आप डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब मुझे लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली। देखिए, मैंने आपको बताया कि एक तो पीपल है, कौन है, पीपल है, ठीक। सेकंड मैंने आपको कौन बताया, एक फिल्म बताई मैंने आपको। थर्ड मैंने आपको क्या बताया, गवर्नमेंट बताया। फोर्थ मैंने आपको क्या बताया, एक्सपोर्ट बताया। क्या बताया, एक्सपोर्ट। देखिए, अगर कोई पीपल, मतलब मैं, आप, या कोई भी XYZ, आपका दोस्त, आपके घर वाले, अगर तो कोई अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर रहे हैं टू परचेज एनी फूड आइटम, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो फूड आइटम आप ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, आपने उसको कंज्यूम करना है ना, खाने के लिए ले रहे हैं ना, तो उस एक्सपेंडिचर को मैं बोलूंगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या बोलूंगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आप जाइए पूरे यूट्यूब पे, मतलब सारे वीडियोस देखिए, अगर इतनी कंप्रीहेंसिवली में और इतने अच्छे तरीके से अगर कहीं पे आपको ये एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये कंसेप्ट्स समझ आ गए, तो मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अगर इन केस नहीं मिलता है तो फिर अपने फ्रेंड से, अपने भाइयों से, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इन वीडियोस का बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर सपोज देखिए, जो पीपल मार्केट में गए, उन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया, उस एक्सपेंडिचर को हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सिमिलरली, अगर इस फिल्म या कंपनी ने कहीं कोई एक्सपेंडिचर किया है किसी पर्टिकुलर आइटम को खरीदने के लिए, किसी पर्टिकुलर कमोडिटी को, किसी, मतलब यू कैन से दैट के इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए, अगर इसने जो एक्सपेंडिचर किया है उसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक। गवर्नमेंट ने जो किया है उसको मैं बोलूंगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलूंगा, एक्सपेंडिचर। जो पीपल ने किया, इसको सपोज मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं C के साथ, बिकॉज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को मैं कर देता हूं I के साथ, जो किसी फिल्म ने किया। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को मैं G के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, और X को रिप्रेजेंट करता हूं मैं X के साथ, सॉरी, एक्सपोर्ट को मैं रिप्रेजेंट करता हूं X के साथ। एक्सपोर्टेड आइटम्स आर दोज आइटम्स विच आर मैन्युफैक्चरिंग विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड यू आर गोइंग टू एक्सपोर्ट दैट पर्टिकुलर आइटम्स, ठीक है ना, टू गेट मोर प्रॉफिट सपोज, तो वो हो गया आपका एक्सपोर्टेड आइटम्स, ठीक है। तो अब देखिए, अब अगर मैं पीपल की बात करता हूं, तो ये तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया, इसने कोई फूड आइटम ली, सीरियल्स लिए, पल्सेस लिए, कोई शॉपिंग की, कुछ भी लिया, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेंडिचर दो जगहों पे करेगा, दो जगहों पे करेगा। सुनिए, एक तो ये डोमेस्टिक करेगा, डोमेस्टिक मतलब अपनी होम कंट्री से ही खरीदेगा। दूसरा ये इंपोर्ट करेगा। क्या करेगा, अगर वो आइटम या वो कमोडिटी, वो प्रोडक्ट इसको अपनी कंट्री के अंदर नहीं मिला, तो इसने बाहर से भी तो ये इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है ना। अगर आपके पास, आप ज़्यादा वेल्दियर हैं, रिचर हैं, तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर आइटम को। सिमिलरली, ये जो फिल्म है, ये भी अपने उस एक्सपेंडिचर को या तो डोमेस्टिक मार्केट में करेगी, या फिर इसने भी क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर आइटम को इंपोर्ट करना है बाहर की कंट्री से। सिमिलरली, गवर्नमेंट भी जो है अपना एक्सपेंडिचर या तो डोमेस्टिक मार्केट में करेगी या फिर इंपोर्ट करेगी अगर किसी आइटम को, तो वो इंपोर्ट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो, और उसके बाद एक्सपोर्ट तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए, अब जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैंने कहा डोमेस्टिक मार्केट में भी हो सकता है और इंपोर्ट भी हम कर सकते हैं। इस इंपोर्ट को मैं CM लिखता हूं। C हो गया आपका सपोज कंजम्पशन, और M मान लिया मैंने इंपोर्ट। अब यहां पे जो इसने इंपोर्ट किया, इसको मैं मान लेता हूं I और M। I हो गया आपका इन्वेस्टमेंट और M हो गया इंपोर्ट। इस गवर्नमेंट ने जो किया, इसको मैं लिखता हूं G और I। G हो गया गवर्नमेंट और I हो गया आपका, सॉरी, M हो गया आपका इंपोर्ट, ठीक है, M हो गया आपका
इंपोर्ट, तो मैंने जो अगर पीछे मैंने आपने देखा है तो मैंने कहा था कि इंपोर्टेड आइटम को डिडक्ट करेंगे, इंपोर्टेड आइटम को डिडक्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम फाइनल इसके कंक्लूजन पे आ गए हैं। अब देखिए जीडीपी थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड, जीडीपी थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड क्या होगा, ये होगा आपका कंजम्पशन पे जितना भी आपने एक्सपेंडिचर किया, प्लस आपने इन्वेस्टमेंट पे जितना भी एक्सपेंडिचर किया, प्लस आपने या मतलब सॉरी गवर्नमेंट ने जितना भी एक्सपेंडिचर किया, प्लस आपने जो एक्सपोर्ट किया है, माइनस आपने क्या करना है इसमें से इंपोर्ट, माइनस इसमें से इंपोर्ट। ये एम क्या हो गया, ये एम आ गया आपका सी एम मतलब कंजम्पशन एक्सपोर्ट, प्लस आई एम मतलब आपका इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट, प्लस जी एम मतलब गवर्नमेंट का इंपोर्ट। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आपको पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो सी क्या हो गया आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी आ गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स आ जाएगा आपका एक्सपोर्ट, एम हो गया इंपोर्ट, और वो इंपोर्ट आपका ये वाला आ जाएगा। मैंने आपको एक एक चीजें करके बताई हैं। अगर माय डियर स्टूडेंट्स ये अभी भी आपको नहीं आया तो प्लीज एक बार इसको आप दोबारा से वॉच कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको शेयर शार्ट मतलब 2 मार्क्स दे सकते हैं अगर आप यूपीएससी का एग्जाम या स्टेट पीएससी का दे सकते हैं, और अदर किसी मतलब स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपको ये 1 मार्क्स का आता ही है, तो मतलब डेफिनेटली आपको आ जाएगा। 1 टाइम एफर्ट्स आपके लगने हैं, 1 घंटा लगना है, तो ये चीज़ें फॉरएवर के लिए आपको आ जानी है। तो एक बार मैं इसको क्विक रिवीजन बता देता हूँ आपको। एक्सपेंडिचर मेथड में देखिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं, इनको कौन परचेज कर रहा है, मैं और आप, कंपनी, गवर्नमेंट कर रही है परचेज। तो जो भी परचेज कर रही है इट मीन्स वो जितनी भी अर्निंग हमारी है वो सारी की सारी इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में हम लगा रहे हैं। तो इट मीन्स अगर पीपल अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, परचेज कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगर कर रही है तो उसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कर रही है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हम एक्स। तो इन सबको सम कर देंगे ना, इन सबको सम कर देंगे तो आपका आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड। लेकिन सम करने के बाद एक चीज हमने एम को माइनस भी करना है। एम मतलब अगर आप इंपोर्ट करने के लिए आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंपोर्टेड आइटम जो है वो मैन्युफैक्चर किसी दूसरी कंट्री में हुई है। ठीक है ना, इसलिए हम उसमें उसको आप डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये थे 3 मेथड आपके जो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। एक था आपका इनकम मेथड, सेकंड इज योर वैल्यू एडेड मेथड, एंड थर्ड इज योर एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है आपकी जीएनपी। जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, ऑलरेडी बता दिया है प्रीवियस लेक्चर में कि टोटल वैल्यू विदाउट एनी डिडक्शन। हियर एन सिग्निफाई, एन स्टैंड फॉर नेशनल एंड पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू जीएनपी एंड जीडीपी विल डिस्कस मतलब इन द लेटर पार्ट ऑफ माय लेक्चर। लेकिन यहाँ पे देखिए जीएनपी की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे जी डी था, यहाँ पे एन है। डी सिग्निफाई कर रहा था आपका डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ इंडिया। चाहे वो कोई फॉरेनर प्रोड्यूस कर रहा हो, चाहे वो इंडियंस प्रोड्यूस कर रहा हो, वो सारा जीडीपी का पार्ट होगा। ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब सिर्फ बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। प्रोड्यूस कौन कर रहा है ये मैटर नहीं करता, लेकिन कहां प्रोड्यूस कर रहा है ये मैटर करता है। लेकिन नेशनल की बात करूंगा तो नेशनल माय डियर स्टूडेंट्स ये आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया आ गया। यहां पे सपोज आपका अफ्रीका आ गया। ठीक है, ये आपका आ जाएगा सपोज अफ्रीका। तो नेशनल की बात करूंगा तो इंडियन नेशनल चाहे इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे अफ्रीका के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे अमेरिका के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, चाहे अमेरिका के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर मैं माय डियर स्टूडेंट्स में बात करूंगा चाहे वो अमेरिका के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो आ जाएगा जीएनपी का पार्ट। ठीक है, मतलब इंडियन नेशनल हो, वो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा हो, वो जीएनपी का पार्ट होगा। लेकिन मैंने कहा कि इंडियन वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है वो जीएनपी का पार्ट होगा। इट मीन्स हमारी कंट्री के अंदर कोई फैक्ट्री अमेरिकन भी हो सकती है, कोई कंपनी अमेरिकन भी हो सकती है, कोई इंडस्ट्री अमेरिकन भी हो सकती है, कोई पर्सन अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, चाइना का, कनेडा का हो सकता है, और वो यहाँ पे कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स उस गुड्स एंड सर्विसेज को हम डिडक्ट करेंगे, हम निकाल देंगे, हम एक्सक्लूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो नेशनल है ना, ये नेशनल इंडियन रेजिडेंट की बात कर रहा है, ये नेशनल इंडियन सिटीजन्स की बात कर रहा है कि मतलब कौन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इंडियन प्रोड्यूस वर्ल्ड के किसी कॉर्नर पे भी ये सारा जीएनपी का पार्ट होगा, बट माइनस कर देंगे उसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो कोई फॉरेनर इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं। ठीक है, आई होप
ये चीज़ आपको इस मैप के थ्रू तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मैंने कहा जीएनपी क्या होता है, तो जीडीपी जो भी है, ठीक है, आपने पीछे पढ़ा है, प्लस इनकम ऑफ रेजिडेंट, इनकम ऑफ रेजिडेंट इंडियंस वर्किंग अब्रॉड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मतलब अगर कोई भी इंडियन कहीं बाहर किसी पर्टिकुलर कंट्री में काम कर रहा है तो वो इनकम इस जीएनपी का पार्ट होगा। लेकिन अगर कोई इंडियन यू कैन से दैट कि अब्रॉड गया है, फॉरेन कंट्री में गया है, लेकिन लेस देन 6 मंथ के लिए गया है, कितना, अगर कोई इंडियन फॉरेन गया है, ठीक है, फॉरेन या अब्रॉड गया है, ठीक है, कितने, लेस देन 6 मंथ के लिए, लेस देन 6 मंथ के लिए, तो उसको भी हम इंडियन रेजिडेंट ही कंसीडर करेंगे, इंडियन रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। तो इट मीन्स वो भी अगर गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहा है वो जीएनपी का पार्ट आएगा। तो मैंने क्या कहा, जीडीपी जो भी है उस जीडीपी के अंदर आपने इंडियन रेजिडेंट्स, इनकम्स ऑफ रेजिडेंट ऑफ इंडियंस वर्किंग अब्रॉड वो ऐड करेंगे, माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर, इनकम ऑफ फॉरेन नेशनल्स, ठीक है ना, फॉरेन नेशनल्स वर्किंग इन इंडिया, मतलब अगर कोई फॉरेनर्स, फॉर एग्जाम्पल इसी की एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर ये जो मैंने कहा ना कि इनकम्स ऑफ रेजिडेंट इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, इसकी एग्जाम्पल मैं पहले लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इंडियंस देखिए वो गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका सऊदी अरब आ गया, कुवैत आ गया, कतर आ गया, यूएई आ गया, तो यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ पे गल्फ कंट्रीज में, तो वहाँ से जो भी वो मतलब गुड्स या सर्विसेज या जो भी इनकम वो अर्न करते हैं वो अपनी होम कंट्री इंडिया में भेज रहे हैं। तो इट मीन्स ये जो गल्फ कंट्रीज में जो इंडियन रेजिडेंट काम कर रहे हैं वो पैसा जो भेज रहे हैं वो जीएनपी का पार्ट आएगा। क्यों, अच्छा, क्योंकि वो इंडियन नेशनल्स हैं, तो इंडियन नेशनल जो भी गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जीएनपी का पार्ट होगा। सिमिलरली मैंने आपको ये कहा, गल्फ कंट्रीज में गए, कनाडा में गए, स्विट्जरलैंड में गए या सिंगापुर में गए, ठीक है, तो वहां पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे वो जीएनपी का पार्ट होगा। सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि अगर कोई फॉरेन नेशनल्स, मैंने कहा जो इनकम ऑफ फॉरेन नेशनल्स वर्किंग इन इंडिया, फॉर एग्जांपल अगर कोई अमेरिकन, कोई ऑस्ट्रेलिया वाला, कोई कनाडा से कोई अगर इंडिया में काम करने आया है, ठीक है ना, इंडिया में काम करने आया है, तो वो यहाँ पे अर्न करके तो अपनी होम कंट्री में भेजेगा, अपनी होम कंट्री के अंदर भेजेगा, तो वो उसकी कंट्री की जीएनपी का पार्ट होगा, ना कि हमारी कंट्री की जीएनपी का पार्ट होगा। समझ आ गया ना। तो फॉर एग्जांपल देखिए, अगर अमेजन है, ठीक है, अगर अमेजन है, नाइक है, एप्पल का फोन है, अगर सपोज एप्पल कंपनी होगी, तो ये जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम डिडक्ट कर देंगे, बिकॉज ये जो है ये फॉरेन कंपनीज हैं, ये फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, तो इनकी उस मतलब यू कैन से दैट जो प्रोड्यूस किया है उसको हम डिडक्ट करेंगे। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं इसको करता हूँ कि जीडीपी प्लस इनकम ऑफ रेजिडेंट इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, जो बाहर काम कर रहे हैं उनकी इनकम को ऐड करेंगे, माइनस जो इंडिया के अंदर फॉरेनर काम कर रहे हैं उसको हम निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा आपका जीएनपी। ये क्या आ जाएगा आपका जीएनपी। आई होप यहाँ तक ये चीज़ आपको, इसमें कोई भी जो होगा वो नहीं रहेगा, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। या आप इसको एक चीज़ और भी याद रख सकते हैं, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट इनकम, ठीक है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ABROAD, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखें, अगर कहीं डेफिनेशंस में आ जाती है, कहीं फॉर्मूला ऐसा आ जाता है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। आई होप यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अभी तक अगर इन दोनों टर्म्स में आपको कन्फ्यूजन है तो इनका डिफरेंस देखते हैं, फिर आपको मुझे 100% श्योरिटी है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ जीडीपी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जीएनपी। अब यहाँ पे तो आपको पता चल गया, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिफरेंस इनका क्या है कि जीडीपी हो गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी हो गया आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए ये जो जीडीपी वाला कंसेप्ट है ना माय डियर स्टूडेंट, ये एक जियोग्राफी रिलेटेड कंसेप्ट है। क्यों, अच्छा, क्योंकि ये बात करता है टेरिटोरियल बाउंड्री की।
मतलब बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो चाहे कोई फॉरेनर प्रोड्यूस करे, इंडियन प्रोड्यूस करे, जीडीपी का पार्ट है। तो इट मीन्स ये एक जियोग्राफी रिलेटेड कंसेप्ट है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जो जीएनपी है ना, ये एक सिटीजन ओरिएंटेड है, सिटीजन ओरिएंटेड कंसेप्ट है, या आप रिलेटेड भी बोल सकते हैं। अब तो मुझे लगता है अब तो कोई इसमें डाउट नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल सिटीजन रिलेटेड, तो ये पूरा अगर मैं वर्ल्ड का मैप बना लेता हूँ, मैप बार बार टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अगर मैं मतलब ये सिटीजन आपका ऑस्ट्रेलिया में, आपका कनाडा में, आपका अमेरिका में, आपका किसी अफ्रीकन कंट्री में, या विद इन इंडिया के अंदर जो भी बना रहा है ना, वो जीएनपी का पार्ट होगा। तो मतलब सिटीजन इंडिया का। इतने क्लियर हो गया। दूसरा, जीडीपी जो है ना, ये बात करता है कि वेयर द आउटपुट प्रोड्यूस, फ्रॉम वेयर आउटपुट प्रोड्यूस, मतलब जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज हो रही हैं सपोज, वो प्रोड्यूस हो कहाँ रही है, ये जीडीपी का फोकस है। मतलब कंट्री के अंदर होगा तो तभी, कंट्री के अंदर कोई भी प्रोड्यूस करे तभी हम उसको कंसीडर करेंगे जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, अदरवाइज हम उसको नहीं बोलेंगे। या जीडीपी क्या हो गया कि मतलब ये फोकस करता है कि आउटपुट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जीएनपी जो है ये इसके ऊपर नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ये करता है कि हु प्रोड्यूसेस इट, मतलब हु प्रोड्यूस कौन कर रहा है, इंडियन कर रहा है या फिर फॉरेनर कर रहा है। आई होप यहां तक ये चीजें आपको। उसके बाद देखिए, वैसे अगर मैं बात करूंगा ना, तो जीडीपी जो होता है ना, जीडीपी ये यू कैन से दैट एक बेटर मेजर होता है। क्या होता है? बेटर मेजर होता है देन जीएनपी से। क्यों अच्छा? क्यों अच्छा जीएनपी से? बिकॉज जीडीपी अगर आपके कंट्री के अंदर की बात करते हैं ना, कंट्री के अंदर की, तो देखिए जब जीडीपी ज़्यादा होगी ना, तो जीडीपी ज़्यादा होगी तो ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बिजनेस एक्सपेंशन होगा, ठीक है, तो डेवलपमेंट होगी। तो अगर मतलब जीडीपी बढ़ेगी, समझ आ गया। लेकिन जीएनपी के भी अपने ही फायदे हैं, जीएनपी के भी अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा कि अगर जीएनपी बढ़ेगा, जीएनपी बढ़ेगा तो रेमिटेंस जो होगा फ्रॉम अब्रॉड वो भी इंक्रीज होगा। अब मुझे बताएंगे आप, रेमिटेंस जो अभी हम रिसेंटली सबसे ज़्यादा हमें यूएसए से आ रहा है, रेमिटेंस होता है हमारे डियर स्टूडेंट्स के, मतलब जो भी इंडियंस यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में गए हुए हैं तो वो अर्न करके जो पैसा हमें भेज रहे हैं ना, वो हो गया रेमिटेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर जीएनपी बढ़ेगा तो एक्विजिशंस ऑफ फॉरेन कंपनीज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंपनीज आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना इन्वेस्ट करेंगी क्योंकि जीएनपी बढ़ रहा है, ठीक है। थर्ड हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड टू टैप ऑन फॉरेन अपॉर्चुनिटीज, मतलब जीएनपी बढ़ेगा, अगर इंडिया की जीएनपी ज़्यादा होगी तो बाहर से ज़्यादा इन्वेस्ट होगी, ठीक है ना, बाहर से ज़्यादा फॉरेन कंपनीज जो होंगी वो इन्वेस्ट करेंगी, इन्वेस्टमेंट यू कैन से दैट इंक्रीज। तो दिस इज ऑल अबाउट द जीडीपी एंड जीएनपी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, लेकिन प्लीज़ ये अपने आप सभी फ्रेंड से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी बताइए मुझे कहाँ पे कोई लूप होल, कहाँ पे कोई ड्रॉबैक्स स्टिल हैं जिनको मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। थैंक यू।